जब तक ये काम नहीं करोगे ना भगत बनोगे ना देवी देवता की सवारी आएगी। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे काम के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको अपनी पूजा पाठ में करने चाहिए। अगर आप अभी तक भी ये कार्य नहीं करते हैं पूजा पाठ में, तो फिर आप भूल जाओ कि आप कभी भगत भी बनोगे, आपके शरीर पर कभी देवी देवता की सवारी भी आएगी। ये सारी चीज़ें फिर आपको भूल जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पूजा पाठ में ये कार्य करता है उसी के शरीर पर देवी देवता की सवारी आती है और वही व्यक्ति भगत बनता है और वही व्यक्ति खुद का दरबार लगा पाता है, लोगों का जन कल्याण कर पाता है। अब एक एक कर कर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बस ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। अगर अभी भी आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दें। अगर आपने शुरू कर दिया तो समझ लो भगत भी बन जाओगे, देवी देवता की सवारी भी आएगी। तो जानने से पहले सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। साइड में आपको एक हाइप का बटन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी पता चल जाए जब हम ये कार्य करते हैं तभी हमारे शरीर पर देवी देवता आते हैं, तभी हम भगत बन पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, भगतावल भी सीख सकते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसे की जाती है, उनको कैसे मनाया जाता है, उनसे कार्य कैसे कराया जाता है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए बस आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है, आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है भगत बनने की। आज के समय में इस घोर कलयुग में देखा जाए ना तो बच्चे बच्चे की इच्छा होने लगती है कि मैं भी भगत बनूं, मेरे शरीर पर भी देवी देवता आएँ, मैं भी लोगों का जन कल्याण करूँ, मेरा भी एक नाम हो भगतावल में। तो आज के समय में हर कोई चाहता है भगत बनना। ठीक है, जब भगत बनने की बारी आती है तो कुछ लोगों के ऊपर देवी देवता की सवारी ही नहीं आती, कुछ लोग भगत ही नहीं बन पाते और कुछ लोग बन भी जाते हैं। तो जब आपको ये लगे ना कि आपने कुछ गलतियाँ की है, जब आप भगत नहीं बनते ना तो आपकी कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है जो आप पूजा पाठ में नहीं करते हैं। वो गलती की वजह से आप भगत भी नहीं बन पाते, आपके शरीर पर सवारी भी नहीं आ पाती। अब पहला जो मैं कार्य बताऊंगी जो आपको अपनी पूजा पाठ में अवश्य ही करना चाहिए, वो है अमावस्या का दिन। जैसे अमावस्या का दिन होता है, सबसे पहले आपको अपने घर के बड़े बूढ़े पितरों को पूजना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली अलग अलग से देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, अपने घर के पितरों को तो दे ही नहीं रहे। तो भाई, जब तक हमारे पितृ खुश नहीं होंगे ना हमसे, तब तक हम भगत भी नहीं बन सकते। और याद रखना, जब भगत बनने के लिए बैठते हैं ना तो सबसे पहले देवी देवता की सवारी नहीं आती, सबसे पहले हमारे घर के दादा, हमारे परदादा, इनकी सवारी आती है। फिर उसके बाद हाँ देवी देवता आते हैं। तो इसीलिए जब भगत बनते हैं तो हमारे देवी देवता हमारे शरीर पर नहीं आते, पहले हमारे पितृ आते हैं, उनके बाद हमारे शरीर पर देवी देवता आते हैं। तो जो लोग भगत बनना चाहते हैं, शरीर पर देवी देवता को बुलाना चाहते हैं, उनको पहला कार्य तो यही करना चाहिए, उनके घर के जो पितृ हैं अमावस के दिन उनको खीर का भोग लगाएं कपूर पे और लौंग बतासे का भोग लगाएं। अगर आपने अपने पितरों को पूजना शुरू कर दिया तो आप भगत भी बन सकते हो और देवी देवता की सवारी को भी अपने शरीर पर बुला सकते हो। दूसरा कार्य, कुछ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अपने घर की कुल देवी को और देवता को नहीं पूजते। अगर आप पूज भी नहीं रहे ना, जैसे मान लो आपके घर की कुल देवी कोई और है, ठीक है, और देवता भी कोई और है, और आप पूज रहे हो माता काली को, आप पूज रहे हो माता दुर्गा को, तो आपको क्या करना है, जब पूजा पाठ करोगे माँ काली दुर्गा की तो आप सबसे पहले अपने घर की कुल देवी का नाम लेना है और अपने घर के कुल देवता का नाम लेना है। अगर आपको उनका नाम भी नहीं पता है ना तो आप घर की कुल देवी, घर का कुल देवता बोल कर भी माँ काली की, दुर्गा की पूजा को शुरू कर सकते हो। क्योंकि हमारे घर की जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारे कुल से पूजते आते हैं।
अगर हम किसी भी पूजा पाठ में उनका नाम नहीं लेंगे ना, तो हम भगत भी नहीं बन पाएंगे और हमारे शरीर पर सवारियाँ भी नहीं आएगी, किसी की सवारी नहीं आएगी। तो ये कार्य आप नहीं करते हैं, जो कि सभी भक्तों को करना चाहिए। अगर आप काली माँ की पूजा करते हैं तो अपने घर के कुल देवी देवता का नाम भी ज़रूर लें। तीसरा कार्य है, आप भगत बनने की इच्छा रखते हो, शरीर पर देवी देवता को बुलाने की इच्छा रखते हो, उसके लिए आपको शनिवार के दिन अपने देवी देवता के नाम का, जिसको आप पूज रहे हो, काले धागे में एक लॉकेट बनाना है, जिसे ताबीज़ कहा जाता है। ताबीज़ आपको दुकान पर मिल जाएंगे, चाहे वो चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, कैसा भी हो। आप एक ताबीज़ लें और ताबीज़ के अंदर काले तिल और पीली सरसों भरकर और काले धागे में डालकर अपने गले में धारण करें। पहले अपने घर के मंदिर में रखें 5-10 मिनट और अपने देवी से, देवता से प्रार्थना करें, मैं भगत बनना चाहता हूँ, मुझे भगत बनाइए और मेरे शरीर पर सवारी रूप में सभी देवी देवता को लेकर आइए। ये आपको बोलकर गले में ताबीज़ को पहन लेना है। चाहे गले में पहन लो, हाथ में बांध लो, कहीं भी डाल लो, बस गले में, हाथ में ही आप पहन सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ताबीज़ को डाल लेंगे तो आपके शरीर पर देवी देवता की सवारी भी आ जाएगी और आप भगत भी बन जाएंगे। आपका खुद का दरबार भी लगने लगेगा और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लोग आपके पास आए करेंगे अपना ठीक कराने के लिए, और जब आपके पास आए करेंगे तो आप उन्हें ठीक भी करे करोगे, जन कल्याण करे करोगे। तो जब तक आप पूजा में ये चीज़ें नहीं शुरू करोगे, तब तक आप भगत नहीं बन सकते, तब तक आपके शरीर पर देवी देवता नहीं आएंगे। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की।